हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से बिहार विधान परिषद सचिवालय 2024 से संबंधित चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपियर होंगे उन सभी के लिए आवेदन के माध्यम से आवश्यक सूचना अनाउंस कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी से परिचित हुए हैं उन सभी को और एक बार इस वैकेंसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वैकेंसी पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी इस वैकेंसी से संबंधित, लेकिन कोर्ट में केस होने के कारण अंतिम रूप में कोर्ट से फैसला आने के बाद ये वैकेंसी से संबंधित एक नोटिस जारी हुई है। उस नोटिस के माध्यम से एस्पिरेंट की स्थिति से लेकर की स्थिति तक इस वैकेंसी के माध्यम से अपियर हो पाएंगे। और जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल है सभी कैंडिडेट इसमें निश्चित रूप से अपियर हो। क्या कुछ एजुकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए और जो डेट मेंशन की गई है अप्लाई प्रोसेस से, उन सभी डेट पर हम बातचीत करेंगे एस्पिरेंट से। विज्ञापन संख्या 2/2024 और 3/2024 से संबंधित ये वैकेंसीज हैं। बिहार सरकार का वैकेंसी है। जितने भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है और एक अधिकारी के रूप में पोस्टेड होने का भी मौका है एस्पिरेंट के लिए। एक पोस्ट सबसे वायरल वाला पोस्ट है, उस पोस्ट से संबंधित भी चर्चा करेंगे, बाकी अदर पोस्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। वैकेंसी मुख्य रूप से समझ लें, बिहार विधान परिषद 2024 से संबंधित ये वैकेंसी है, ठीक है, सचिवालय से संबंधित है। और जो डेट मेंशन की गई है उस डेट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात समझ ले सभी एस्पिरेंट कि इस वैकेंसी को पहले ही इसकी नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन केस होने के कारण इसमें बाधाएं आई, लेकिन अंतिम रूप से इसका फैसला आ गई है। और फैसला आने के बाद आयोग द्वारा इसकी आवेदन प्रक्रिया को पुनः स्टार्ट की गई है। सभी एस्पिरेंट को उस आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की आवश्यकता है और अपने मंजिल तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ इसमें मेंशन की गई है आप सभी समझें। विज्ञापन संख्या को याद भी रखेंगे सभी एस्पिरेंट, ठीक है। 2/2024 और 3/2024 से संबंधित ये विज्ञापन है। दो प्रकार का विज्ञापन एक ही लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे। दोनों ही विज्ञापन से संबंधित कोर्ट में केस हो गई थी, उसका अंतिम फैसला आ गई है। उस फैसला के बाद आयोग के माध्यम से एक नोटिस रिलीज की गई है। उस नोटिस के माध्यम से एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे और डेट भी बताई गई है। उस तिथि के अंदर में ही अपियर होने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में अपियर हो पाएंगे, अपनी एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, ठीक है। पॉइंट पर अब आते हैं हम। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। ऊपर दी गई है 2/2024, नीचे है 3/2024, ठीक है। दोनों वैकेंसीज पर तीन प्रकार के पोस्ट को मेंशन की गई है। 2/2024 वाला जो वैकेंसी है उसमें भी तीन प्रकार का पद है। 3/2024 जो वैकेंसी है उसमें भी तीन प्रकार का पद को मेंशन की गई है। 10th स्तर से लेकर ग्रेजुएशन स्तर की पद इसमें मेंशन है, इसलिए 10th पास आउट कैंडिडेट्स को भी देखना अनिवार्य है। 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें पद को मेंशन की गई है। ग्रेजुएशन लेवल पर पद भी है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को देखना अनिवार्य है। यदि कोई न्यू कैंडिडेट्स हमारे पर विजिट करते हैं तो वैसे कैंडिडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। पॉइंट पर आते हैं डायरेक्ट, क्या क्या पद हैं। 2/2024 का जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी के संबंध में एक पद है जिसका पे लेवल क्या होगा, पे लेवल भी आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। और अंतिम नोटिस जो जारी हुई है आयोग के माध्यम से कोर्ट केस का फैसला आने के बाद, उस नोटिस के माध्यम से भी पे लेवल को मेंशन की गई है। पे लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी प्रदान की जाएगी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनेंगे वैसे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे वैसे कैंडिडेट्स को पे लेवल 4 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और वैकेंसी पहले ही रिलीज कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, लेकिन केस होने के कारण ही दोबारा ये नोटिस जारी हुई है। इसलिए और एक बार आप सभी को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट अभी तक अपियर नहीं हो पाए हैं सभी को अपियर होने की आवश्यकता है, ठीक है। डेट बताएंगे हम लास्ट में, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आवेदन प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। डेट ज्यादा दिन नहीं दिया गया है, एस्पिरेंट को बहुत कम समय दिया गया है। उस तिथि के अंतराल में ही एस्पिरेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आशुलिपिक, जो स्टेनोग्राफर से संबंधित पद है, इसका भी पे लेवल 4 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर हम पे लेवल को भी मेंशन किए हैं ताकि सभी एस्पिरेंट देख पाएंगे। पे लेवल इधर लिखा गया है और सभी का टोटल 6 प्रकार का पद है, इसमें सभी का पे लेवल को हम मेंशन किए हैं। आशुलिपिक जो कैंडिडेट्स बनेंगे स्टेनोग्राफर, वैसे कैंडिडेट्स को पे लेवल 4 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ऊपर जो
2/2024 से संबंधित वैकेंसी है। वैकेंसी की संख्या यदि देखेंगे आप सभी तो 2/2024 से उस वैकेंसी में टोटल 3 प्रकार का पद है, ठीक है। और नीचे वाला 3/2024 से संबंधित अब हम पद को डिस्कशन करते हैं। कार्यालय परिचारी, ठीक है, 3/2024 से संबंधित ये पद है। कार्यालय परिचारी दरबान, ये एक पद है। इसमें आप सभी को क्वालिफिकेशन के रूप में ओनली 10th पास होना आवश्यक होगा। कार्यालय परिचारी दरबान बनने के लिए एस्पिरेंट को 10th पास आउट होना आवश्यक होगा। बाकी नीचे जो 2 और पद मेंशन की गई है उन दोनों पदों के लिए भी 10th पास होना ही आवश्यक होगी। क्या क्या पद है? कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, 3 प्रकार के पद को मेंशन की गई है। दरबान, रात्रि प्रहरी और सफाई कर्मी, 3 प्रकार के टोटल पद हैं। 3/2024 वैकेंसी संख्या मेंशन की गई है, ठीक है। टोटल 2 प्रकार के वैकेंसी को इसमें मेंशन की गई है और जितने भी एस्पिरेंट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी जो भी एस्पिरेंट इन सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं वैसे कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करने की आवश्यकता है। और जो डेट मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उस डेट को अब एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुनने की प्रयास करेंगे और उस तिथि के अंदर में ही सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता होगी। अप्लाई डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 18 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी संख्या 2/2024 और वैकेंसी संख्या 3/2024 दोनों प्रकार के वैकेंसी से संबंधित पद को जो मेंशन की गई है, टोटल 6 प्रकार का पद है। सभी पदों के लिए आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। पद के आधार पर अपना क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। जैसे प्रशाखा पदाधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता आपका ग्रेजुएशन लग जाएगी इसमें, ठीक है। ग्रेजुएशन जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वैसे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एनी स्ट्रीम, ठीक है। यदि ग्रेजुएशन पास आउट हैं कैंडिडेट्स तो अप्लाई निश्चित रूप से कर पाएंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आउट होना आवश्यक होगा। बाकी अदर पोस्ट के लिए, ठीक है, उस पोस्ट के लिए नहीं, 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक की पदों को यहाँ पर मेंशन की गई है। और अंतिम तिथि का कोई भी कैंडिडेट वेट नहीं करेंगे। 18 सितंबर 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे एस्पिरेंट। ये वैकेंसी न्यू वाला वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी पहले ही जारी हो गई थी बिहार सरकार में, लेकिन कुछ समस्या आने के कारण पुनः आप सभी से आवेदन लिया जा रहा है। इस वैकेंसी के माध्यम से आप सभी आवेदन जरूर करें और अपीयर हो कैंडिडेट्स और निश्चित रूप से एक पद को हासिल करें। विभिन्न प्रकार के लेक्चर आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी इस चैनल के जरिए, इसलिए एस्पिरेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और जो भी डाउट होगी कैंडिडेट्स लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी एस्पिरेंट अपनी वेबसाइट को समझ लें। बिहार सरकार में यदि आप सभी इन सभी पदों से संबंधित पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता होगी, एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए एस्पिरेंट को वेबसाइट में जाने की आवश्यकता होगी। वेबसाइट का नाम भी सुन लें सभी एस्पिरेंट, www.biharvidanparishad.gov.in पर जाके एस्पिरेंट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और जितने भी एस्पिरेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स जरूर से जरूर इसमें अपीयर हो। यदि कोई समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं तो कैंडिडेट्स लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या मेंशन करेंगे और जो भी दुविधा आप सभी अपने दुविधाओं को मेंशन करेंगे, आप सभी दुविधा से संबंधित ऑप्शन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो। यदि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में आप सभी को कोई परेशानी आ रही है तो आप सभी निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, आप सभी को 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। कैंडिडेट इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और विभिन्न प्रकार के लेक्चर को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।